हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया आपका स्वागत करता हूं लगातार 9वें वेबिनार में। आप सब लोग जानते हैं कि 6 वेबिनार मैंने दिए थे और 7वें वेबिनार से मैंने प्री कोर और सब कोर लीडर्स को, अलग अलग लीडर्स को आपके बीच में लाना शुरू किया ताकि आप सब लोगों को नया नया एक्सपोजर और नया नया अनुभव, नई नई एनर्जी मिल सके। और इसी दिशा में इस बार मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ शानदार लेडी लीडर हरियाणा की सैनी कविता सैनी जी को। भारत की अलग अलग स्टेट के अलग अलग धुरंधर लीडर्स, प्री कोर और सब कोर लीडर्स के प्रोग्राम मुझे मिल रहे हैं और उनमें से जब ये प्रोग्राम मुझे मिला, इस प्रोग्राम को जब मैंने सुना तो इसको मैं एडिट नहीं कर पाया, काट नहीं पाया, इसलिए इसको 2 हिस्सों में मैंने टेलीकास्ट करने का फैसला लिया। पहला पार्ट जो है वो लगभग 35 मिनट का, ये आपके बीच में आज मैं पेश कर रहा हूँ। दूसरा पार्ट कुछ और स्टेट के दूसरे लीडर्स कुछ चेंज के बाद फिर संडे को इसी समय 9 बजे जल्द ही आपके बीच में दूसरा पार्ट भी दे दिया जाएगा। अभी लर्न अर्न एंड एंजॉय विद दिस वेबिनार। और आपने अगर अभी तक आपका अपना ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अपनी टिप से सब्सक्राइब नहीं करवाया, तो इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पे मिलते रहें। और इस प्रोग्राम के लिए अगर आपने अभी तक अपनी टीम को फॉलो नहीं किया तो कॉल करें, प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये प्रोग्राम आपकी टीम में एक नई एनर्जी भर सकता है। आई पर्सनली रिकमेंडिंग इट। हरियाणा की रहने वाली श्री कविता सैनी जी अपने आप में ही एक मिसाल हैं। आरसीएम में इनका नाम बहुत ही प्रेम और स्नेह से लिया जाता है। कविता जी ने 2016 से आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। आरसीएम में पूर्ण विश्वास के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई लगभग कई सारे राज्यों में बिजनेस फैलाकर आज आरसीएम बिजनेस में एमरॉल्ड लेवल पर पहुंच चुकी हैं। आज ये अपनी सामाजिक जिम्मेवारी के तहत टीम हेल्थ कार्ड इन्हें पिलर ऑफ हेल्दी इंडिया के खिताब से निवाजती है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी नहीं मिलती दोबारा वक्त बदलने के लिए। जी हाँ साथियों, गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। आपकी दोस्त कविता सैनी। साथियों, आज मुझे अवसर मिला है कि मैं आज YouTube के माध्यम से आप सबसे अपने वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं जो मैंने इस सिस्टम की बदौलत पाए हैं। मेरा नाम कविता सैनी है, मैं सोनीपत हरियाणा से हूं। मैं और मेरे हस्बैंड राजेश जी, हम दोनों पिछले लगभग 4.5 साल से शानदार एलओएस के माध्यम से सुदेश सैनी सर, शहाबुद्दीन खान सर और विजय विरोधिया सर के माध्यम से इस बिजनेस को लगातार कर रहे हैं। मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठती थी, 6 बजे मेरे को रोडवेज पकड़नी होती थी खरखोदा से, और यमुना पार के एरिया में मेरी जॉब थी। मैं जॉब करने के लिए जाती थी और आते आते मेरे को 4 बज जाते थे। आप सोचिएगा, 45 किलोमीटर जाना और 45 किलोमीटर आना, और उसके बाद घर को संभालना, बच्चों को संभालना और फिर बिजनेस करने की सोचना। यानी इतनी दूर से जॉब करके जब हम आते हैं तो हम थक जाते हैं कि हम कोई भी काम नहीं कर पाए। लेकिन मैंने जब इस बिजनेस के कॉन्सेप्ट को देख लिया तो मेरे अंदर एक लगन थी कि मुझे इस बिजनेस को डेवलप करना है। और कई बार हम सोचते हैं कि 1 साल के बाद कर लेंगे, 2 साल के बाद कर लेंगे, कि ये समय ऐसा है, ये निकल जाए, उसके बाद कर लेंगे। साथियों, किसी महापुरुष ने एक बात कही है कि एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा और सोच रहा कि नदी पार करूंगा। इतनी देर में एक महापुरुष आते हैं और पूछते हैं कि बच्चा, मैं काफी देर से देख रहा हूं, आप कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो नदी के किनारे, आखिर आप किस उलझन में फंसे हुए हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि साधु महात्मा, मैं ये सोच रहा हूं मुझे नदी के उस पार जाना है, और मैं ये सोच रहा हूं कि ये नदी पूरी बह ले, मेरे लिए रास्ता छोड़ दे तो मैं नदी के उस पार चला जाऊं। आपको क्या लगता है, ऐसा कभी होता है? मैं यहां पर रिलेट करना चाहती हूं आप सबको अपनी लाइफ से, कि हम सोचते हैं कि अभी नहीं, 1 साल के बाद कर लेंगे जब समय ऐसा हो जाएगा, आज नहीं 6 महीने के बाद कर लेंगे जब समय ऐसा हो जाएगा। समय ऐसे ही चलता रहेगा। ये डिसीजन हमें आज ही लेना है कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना है और हमें इस बिजनेस को कैसे डेवलप करना है। यानी आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको इस बिजनेस को डेवलप करना है। और मेरे सामने भी यही एक
बात उभर के आई कि मुझे इस बिजनेस को करना है, भले ही हालात कैसे भी हो, क्योंकि मेरा एक विजन बन चुका था कि मेरे को इस बिजनेस को करना है, मुझे पैसिव इनकम चाहिए, इसलिए मुझे इस बिजनेस को करना है। तो साथियों, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की ऐसे दौर में, मैं आपको बताती हूँ, मेरी गुड़िया बहुत छोटी थी और कई बार ऐसा हुआ कि जब हम बाइक पे अपना सामान लेकर मैं और राजेश जी फील्ड में निकलते थे, तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम 6 बजे रिटर्न आ जाएंगे, बट हम 2 प्लान दिखाने लगते हैं, सामने वाले के जो प्रोस्पेक्ट है न्यू, उसके 2-4 क्वेश्चन और उभर के सामने आ जाते हैं, तो हम उसके बारे में बताने लगते हैं, तो हम अक्सर लेट भी हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ कि हम लेट आए और एक दिन मैं इतनी लेट आती हूं कि मेरे बच्चे भूखे सो चुके थे। आप सोचिएगा साथियों, क्योंकि बाहर में एक नेटवर्कर थी, एक बड़े सपने मेरे को बार बार पुशअप कर रहे थे, लेकिन जब मैं घर पे आती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे भूखे सो चुके हैं, तो घर आके मैं एक माँ बन जाती हूँ और मेरी ममता उमड़ के आती है। यहाँ पर मैं बड़ी परेशान, दुखी अपने बच्चों को गले से लगाती हूँ और मेरी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और अब मेरे अंदर एक उधेड़ बुन चल रही है, यस या नो, यस या नो, क्योंकि ये शुरुआती दौर था कि मुझे बिजनेस करना है या नहीं करना है। एक तरफ मुझे मेरे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ मुझे अपने बिजनेस का वो विजन दिखाई दे रहा है, और इसी उधेड़ बुन में मैं रात में सो जाती हूँ। रूटीन में वही काम था, मॉर्निंग में 4 बजे उठना, बच्चों के लिए खाना बनाना, अपना खाना पैक करना है, वही 6 बजे अपनी रोडवेज बस पकड़नी है और अपनी जॉब पे जाना है, और यही रूटीन में चल रहा था, यही रूटीन में करती हूँ। मॉर्निंग में उठती हूँ भरे से मन से, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो हर चीज हमें दुख देने वाली होती है। भरे से मन से उठती हूँ, वही खाना बनाना, खाना पैक करना और अपना निकल जाना। साथियों, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि उस दौरान मेरे पास बहुत सारी ऑडियो होती थी जो कि मेरे अपलाइन ने मुझे दी हुई थी, और मैं लीड लगा के फोन पे वो ऑडियो सुनती हुई जाती हूँ, जिसमें कभी मैं सुरेंद्र वत्स जी को सुनती हूँ 5 साल या 45 साल, कभी मैं मुकेश कोठारी जी को सुनती हूँ आरसीएम ही क्यों, कभी मैं स्वर्गीय सतीश पंडित जी को सुनती हूँ बी कोर टीच कोर, 7 सेंसिटिव डेज, मंजिल की ओर, आखिरी बात, इस तरीके की कैसेट में सुनते हुए जाती हूँ। उस दिन क्योंकि मैं उदास थी, मन में एक दुविधा थी, परेशान थी, तो जैसे ही बस मिलती है मैं बस में ऊपर सीट के पास पहुंचती हूँ, सीट मिल जाती है, बैठ जाती हूँ। मन में एक दुविधा थी कि आज मैं गाने सुन लेती हूँ, क्योंकि अक्सर हम जब परेशान होते हैं तो सोचते हैं कि हम कोई सॉन्ग सुन लेते हैं, लेकिन फिर मन में आया कि नहीं, एक कैसेट आज और सुन लेती हूँ, क्योंकि वो ऑडियो मेरे पास पड़ी रहती थी मेरे फोन में। और जैसे ही मैंने लीड लगाई, मैंने ऑडियो क्लिक की, तो एक ऑडियो निकल के आती है स्वर्गीय सतीश पंडित जी की आखिरी बात। साथियों, मैं लगा के उसको सुनना शुरू करती हूँ, भरे से मन से बस सुन रही हूँ, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी देर में मेरा फोकस जाता है और मैं पूरे रास्ते, क्योंकि 1.25 घंटे का मेरा रास्ता होता है, मेरा सफर होता है जाते टाइम का, और आते टाइम का 2-2.5 घंटे का होता है, क्योंकि आते टाइम काफी ट्रैफिक हो जाता था। तो जैसे ही मैं उसको सुनते हुए आगे बढ़ रही हूँ, बस चल रही है, उसमें सतीश पंडित जी अपनी बात रखते हैं कि एक वो व्यक्ति जो काम शुरू करेगा और सक्सेस होता चला जाएगा और बड़ी बड़ी पिनों पे पहुंच जाएगा, और एक वो व्यक्ति जो काम करना शुरू करेगा, गिरेगा फिर उठेगा, 1 बार फिर गिरा फिर उठा, 2 बार फिर गिरा फिर उठा। यानी वो कहते हैं कि 10 बार वो असफल होगा, 20 बार असफल होगा, लेकिन वो उठना नहीं छोड़ेगा, गिरेगा फिर उठेगा, गिरेगा फिर उठेगा। तो बताइए मुझे कि कहानी किसकी बनेगी? माँ अपने बच्चों को किसकी कहानी सुनाएगी? उस व्यक्ति की, उस साथी की जिसने 1 बार प्रयास किया और वो सफल हो जाता है, या उस व्यक्ति की जिसने 10 बार असफलता देखी, 20 बार असफलता देखी, 30 बार असफलता देखी और हर बार वो उठ खड़ा हुआ, उसकी कहानी सुनाएगा। ये बात मेरे मन को ऐसे झकझोर रही थी कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि दिमाग वही चल रहा था कि यस या नो, यस या नो, मैं क्या करूं। एक तरफ मुझे विजन दिखाई दे रहा बिजनेस का, एक तरफ मुझे अपने बच्चे दिखाई दे रहे, मेरे को क्या करना चाहिए। और जैसे ही साथियों मैं लास्ट इस कैसेट में पहुंचती हूँ, तो इसमें बहुत एक शानदार बात सतीश पंडित जी ने बोली हुई है
कि अगर आप डर से, भय से कोई एक्सक्यूज बनाकर इस प्यारे से सिस्टम को छोड़ दोगे तो हिंदुस्तान एक अच्छे लीडर को खो देगा। साथियों, ये बात जैसे ही सुनती हूं, एक पूरे शरीर में मेरे को करंट का एहसास होता है और एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी पावर मुझे मिलती है। मुझे नहीं पता वो परम पिता परमात्मा, वो मालिक, वो क्या करवाना चाह रहा था, लेकिन वो एक पावर मुझे मिलती है। और मैं, क्योंकि मेरे पास डायरी और पेन रहता है और मैं फट से उस पर लिख देती हूँ, मैं हरियाणा की शेरनी हूँ, मैं इस बिजनेस को करके दिखाऊंगी। और साथियों, मैं बताती हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि इतनी शानदार एलओएस मुझे मिली है। और मेरी एलओएस से मेरे शानदार मेंटर, मेरे गुरु मिस्टर विजय विरोधिया सर मुझे हरियाणा की शेरनी का खिताब देते हैं। और मैं पूरी डेडिकेटेड हूँ कि मैं उनके इन शब्दों को पूरा कर पाऊं। इस बिजनेस के माध्यम से मैं अपनी टीम को आगे बढ़ाऊं और मैं बहुत बड़ा काम इस बिजनेस में कर पाऊं। तो जैसे ही मैं ये लिखती हूँ, मेरे को एक रास्ता मिल जाता है। और वो रास्ता मुझे क्या मिलता है कि मेरे को करना क्या है। मेरे को करना है कि जाते ही सबसे पहले मुझे बच्चों के लिए खाना बनाना है, क्योंकि मेरी समस्या यही थी कि मेरे बच्चे भूखे ना सो जाएं। अब मेरे को एक रास्ता मिल गया, एक रास्ता सूझ गया। मैं यहाँ पे आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि जब आपके मन में एक लगन है कुछ करने की, आपको अपनी लाइफ में बदलाव करने की लगन है, तो आप समय भी मैनेज कर लेते हो। आपके सामने जितने भी चैलेंज है वो सब आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो लगन है उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। तो मेरे सामने भी यही बात आती है कि मैं जाते ही 4 बजे जैसे पहुंचूंगी, सबसे पहले खाना बनाऊंगी और 5 से 7 मैं और राजेश जी मेरे हस्बैंड हम फील्ड में प्लान दिखाने के लिए निकलेंगे। साथियों, मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूं कि आप ये इंतजार मत करिएगा कि इस बिजनेस को 1 महीने के बाद कर लेंगे, 2 महीने के बाद कर लेंगे, आज तो ये सारा काम है, पहले ये निपटा ले फिर क्या। आज ही, अभी अपनी आईडी क्रिएट कराइएगा और आज ही इस बिजनेस को सीखकर इसको करना शुरू करिएगा। क्योंकि देखिएगा, सीखना मैटर करता है। ये सिस्टम क्या कहता है, हमें सीखना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा समुंदर है जिसमें सीखते रहना चाहिए। आज टॉप लीडर हैं, सुरेंद्र वत्स जी हैं, मुकेश कोठारी जी हैं, बिस्सी सर हैं, वो कोई भी आज सब सीख रहे हैं। शहाबुद्दीन खान, विजय विरोधिया सर, सुदेश सैनी सर, हम सब सीख रहे हैं। इस बिजनेस को सीखने की जरूरत है, लगातार अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये बिजनेस लगातार सीखते हुए ही आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं। आप देखिएगा, कुछ टाइम पहले क्या था, हमें जूम ऐप के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। जैसे कोरोना काल आता है, हमें जूम के बारे में पता चल जाता है, हम जूम को ऑपरेट करना सीख जाते हैं, हम यूट्यूब पे लाइव प्रोग्राम को देखना सीख जाते हैं, लाइव प्रोग्राम लेना सीख जाते हैं, जो कि इससे पहले हमें आता नहीं था। यानी ये अपडेट हुआ, हमने सीख लिया। समय का बदलाव है, हमें उस बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आज समय की जो मांग है वो ये है कि आज आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, बड़े बड़े डॉक्टरों को समझ में आ गया है नेटवर्क मार्केटिंग। यूनिवर्सिटी है जहां पर इसका कोर्स करवाया जाएगा। अभी पीजी डिप्लोमा हो गया है, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 75,000 रुपए है। उनको समझ में आ गया। आपको भाई ये बिजनेस क्यों नहीं समझ में आ रहा? समझना पड़ेगा, ये समय की डिमांड है। आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हैं। मेरे सामने भी ये चैलेंज था साथियों। मेरा मन था कि मैं इस जॉब को छोड़ दूं जिसमें मैं काम कर रही हूं और मैं फुल टाइम इस बिजनेस में आ जाऊं, बट ऐसा मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि जॉब उस समय मेरी नीड है, मेरी नीड थी जॉब, कि मेरे को जॉब भी करनी है। और इसके साथ साथ मैंने इस बिजनेस को डेवलप किया है, पार्ट टाइम इस बिजनेस को डेवलप किया है। साथियों, एक मैसेज और देना चाहूंगी मैं आप सभी को, ये बिजनेस पार्ट टाइम करने का तो है, बट सम टाइम करने का नहीं है। और कुछ साथी क्या करते हैं, इसको पार्ट टाइम ना करके सम टाइम करने लगते हैं। तो सम टाइम नहीं, ये कंसिस्टेंसी चाहता है, लगातार हमें इस बिजनेस को डेवलप करना है। तो साथियों, लगातार इस बिजनेस को डेवलप करिएगा, अपने अपलाइन के टच में रहिएगा, उनसे सीखते रहिएगा। जितना वो बताएं, जितना हमें पता चलता है उसको हम करते रहें। शुरुआती दौर में देखिएगा बहुत सारे चैलेंज आ सकते हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं। तो किस तरीके से आप उन अप एंड डाउन से बाहर निकल सकते हो। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, आज राजेश जी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं आप सबको बताती हूँ कि शुरुआती दौर में वो मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। उसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि हालात कुछ ऐसे थे
कि या तो मैं सेमिनार देख सकती थी या राजेश जी सेमिनार देख सकते थे। और होता क्या था, मैं सेमिनार देख के, पानीपत कोई सेमिनार प्रोग्राम है, मैं सेमिनार देख के आई हूँ और मैं बहुत ही एक्साइटमेंट में आई हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि मैंने सेमिनार अटेंड किया और बहुत अच्छा बिजनेस है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। क्योंकि राजेश जी ने सेमिनार नहीं देखा था। वो क्या कहते कि हाँ बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अभी आप बच्चों को संभालो और खाना बनाओ। तो इस तरीके से अगर आप अपने देखिएगा, अगर हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करिएगा, कम से कम उनको 2 से 4 प्रोग्राम जरूर दिखाइएगा। और आज तो टेक्नोलॉजी है, बहुत इजी तरीके से आप यूट्यूब पे प्रोग्राम दिखा सकते हैं। और अगर वाइफ है तो अपने हस्बैंड को साथ ही, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि सदा समय एक जैसा नहीं रहता। जब आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो अप जाता है और फिर एकदम डाउन आ जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि कुछ साथी थे जो बिजनेस में काम कर रहे थे, वो आउट हो गए बिजनेस से और उन्होंने टीम को नेगेटिव करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से ये बिजनेस अप एंड डाउन के दौर से चला। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहती हूँ कि बिजनेस में अप एंड डाउन भले ही आए, लेकिन आपका जो फोकस है वो आपका फोकस बना रहना चाहिए कि आपको क्या करना है इस बिजनेस में। यानी आपको एक फोकस से बना के रखना है कि चाहे कोई कुछ भी करता रहे, चाहे डाउनलाइन कुछ करे या ना करे। अब मैं बहुत सारी बहनें हैं जो आज मेरे को लाइव यूट्यूब पर सुन रही हैं, तो मैं उन सभी बहनों से रूबरू होना चाहूंगी। हमारे अंदर जो महिलाएं हैं उनके अंदर वो ताकत होती है ऑलरेडी, जिसको हम बोलते हैं बाय बॉर्न बाय बर्थ। वो ताकत है जिसके जरिए वो इस सिस्टम को, इस नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत बड़े लेवल पर कर सकती हैं। और साथियों, अगर हम बात करें, अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं कि इस बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई, तो ऐसा माना जाता है, ऐसी हिस्ट्री है कि इस बिजनेस की शुरुआत अमेरिका में कुछ लोकल महिलाओं ने की थी। कुछ लोकल प्रोडक्ट को एक समूह बनाकर वो एक दूसरे से शेयर करते थे। उस टाइम पे कुछ प्रोडक्ट को एक दूसरे के समूह में शेयर किया जाता था और तब इस नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी। और आज अगर हम डाटा निकाल के देखते हैं तो डाटा हमें ये बताता है कि 74% नेटवर्क मार्केटिंग में महिलाएं हैं। इसका मतलब है कि ये बिजनेस से महिलाएं बहुत अच्छे ढंग से कर सकती है। हम महिलाएं इस बिजनेस को क्यों करें? सबसे पहले तो ये बात निश्चित है कि हम महिलाएं बहुत अच्छे ढंग से इस बिजनेस को कर सकते हैं। क्यों करें? देखिएगा साथियों, अभी क्या हुआ, कोरोना काल जैसे ही आया, बहुत सारी बहनें जिनके हस्बैंड कमाते हैं, जैसे ही कोरोना काल आया तो उनकी सैलरी को कट कर दिया गया। यानी सैलरी आपको 50% कम मिलने लगी या 30% कम मिलने लगी। तो जो महिलाएं घर पे हैं वो क्या कर सकती हैं कि हमें अब एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स ही चाहिए, क्योंकि मान लेते हैं कि हस्बैंड की सैलरी कम हो गई है, तो आप इसको एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस बिजनेस को करें। क्योंकि अगर आपके पास इनकम होगी और आपके बेटे का बर्थडे है और हस्बैंड की मान लेते हैं सैलरी नहीं आई, तो आप अपने हस्बैंड को ये कह सकते हैं या अपने बच्चे को कह सकते हैं कि मैं तेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मैं कुछ पैसा बनाने लगी हूँ इस सिस्टम के जरिए, जो कि हम एक घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड मेरा पॉइंट है कि आप इस बिजनेस को, यानी हम महिलाएं इस बिजनेस को करें सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। मैं देखती हूं कि मेरी टीम में कुछ बहनें ऐसी हैं जो मात्र 7 क्लास तक पढ़ी हुई हैं और रॉयल्टी जैसे पायदान पे हैं। यानी वो हाउसवाइफ है जिसको बहुत बड़ा एजुकेशन नहीं मिली है, जो बहुत बड़ा कहीं ट्रेनिंग लेके बहुत बड़ा सीख नहीं पाई है, लेकिन इस बिजनेस को जब उन्होंने डेवलप किया धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से, जूम ऐप के जरिए, सेमिनार, फिजिकल सेमिनार के जरिए जब थोड़ा थोड़ा इसको सीखना शुरू किया, उन्होंने अपनी टीम बिल्डअप करना शुरू की और आज रॉयल्टी जैसी इनकम पे हैं। और जो कभी बोल भी नहीं पाते थे, आज वो बड़े बड़े सेमिनार लेती हैं। यानी चाहे 100 बंदे बैठे हो, चाहे 200 बंदे बैठे हो, वो बोल पाते। यानी इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आया?
ये बिजनेस की पावर है, ये सिस्टम की पावर है। तो आप सभी बहनें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए इस बिजनेस को करें। क्योंकि यहाँ पर हमें करना क्या होता है, हमें यहाँ पर प्रेजेंटेशन करना होता है, अपने प्लान को दिखाना होता है, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। हमें तीसरे बात करते हैं कि हमें इस बिजनेस को करना चाहिए अपनी पहचान बनाने के लिए। देखिएगा, हम महिलाओं की कोई पहचान नहीं होती। हमारी पहचान क्या होती है मैं बताती हूँ। जब हमारी शादी नहीं होती है, यानी हम जब अपने फादर के घर रहते हैं तो हम पिता के नाम से बुलाए जाते हैं। शादी हो जाती है, पति के नाम से बुलाए जाते हैं, और जब बच्चे हो जाते हैं तो हम बच्चों के नाम से बुलाए जाते हैं। यानी हमारी अपनी कोई पहचान नहीं। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, आरसीएम सिस्टम, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपनी पहचान बना सकते हो। आज कविता सैनी की अपनी खुद की पहचान है। कविता सैनी हरियाणा की शेरनी, फास्टेस्ट ग्रोइंग लेडी लीडर, जिन्होंने मात्र 34 महीने में एम्ब्राल्ड जैसे मुकाम को हासिल किया। ये अपनी पहचान आप सभी भी अपनी पहचान बना सकते हैं। भले ही आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग है, बस एक बार आपको ठानना पड़ेगा अपनी पहचान बनाने के लिए इस बिजनेस को। फोर्थ पॉइंट है मेरी बहनों, अपने बच्चों के लिए इस बिजनेस को करें। अपने बच्चों के लिए कैसे, देखिएगा, हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत ममता में ही होते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा मेरी बहनों, आप जिस बच्चे को प्यार कर रही हैं, आप एजुकेशन दो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन हम सबको पता है कि आज नौकरियां नहीं है। आपका बच्चा जो आज 5 साल का है, 10 साल के बाद 15 साल का, और 15 साल के बाद वो 20 साल का होगा, और 20 साल का वो आपका बच्चा BA MA करके वो डिग्री लेकर जब फील्ड में निकलेगा, किसके लिए, जॉब के लिए, जॉब की तलाश करने के लिए। आप सबको पता है पानीपत में चपरासी के पदों के लिए 1.5 लाख लोगों ने 1.5 लाख फार्म भरे गए। लेने कितने थे, मात्र 200-400। कितना, मतलब एक चपरासी की पोस्ट के लिए। तो जॉब कहाँ है, और ये तो अब का हाल है। आप क्या सोच रहे हो 20 साल के बाद क्या होगा, जॉब नहीं है। आपका बच्चा जब जाएगा और आप बड़े खुश होकर इत्मीनान से अपने बच्चे को भेजती हैं, बच्चा आके कहता है कि मम्मा कहीं भी जॉब नहीं मिली। अगले दिन आप फिर पूरे श्रद्धा के साथ अपने बच्चे को भेजती हैं कि आज बच्चे का काम बन जाएगा, उसको जॉब मिल जाएगी। आप दौड़ते हुए जाते हैं, बच्चा आता है, आप दरवाजा खोलते हैं, और बच्चा जब आपके सामने आके कहता है नो मम्मा, आज भी जॉब नहीं मिली, आज भी इंटरव्यू मेरा नहीं हो पाया, इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी, मेरे से भी बड़ी बड़ी डिग्रियां और मेरे से भी ज्यादा अच्छे अच्छे मेरिट लिस्ट के बच्चे खड़े थे, बट जॉब नहीं है। तो उस टाइम आप क्या करोगे, बताओ मुझे मेरी बहनों, क्या करोगे आप क्या सोचते हो कि उस टाइम एक रूम में बैठकर हम रोएं? नहीं मेरी बहनों, आज ही जाग जाओ, आज ही इस बिजनेस का स्टार्टअप कर दो। आज अगर आपने इस बिजनेस का स्टार्टअप कर दिया तो आने वाले 10 साल के बाद आप सारी जिम्मेदारियों के साथ अपने बच्चे की जिम्मेदारी लो, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी लो, और इसके साथ साथ मात्र 2 घंटे आपको निकालने हैं इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, आपको किसी बॉस के हुक्म का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। इसको आप अपने घर से ऑपरेट कर सकती हैं। बहुत सारी बहनें हैं मेरी टीम में जो घर से इस बिजनेस को ऑपरेट करके कर रही हैं। आप भी इसको घर से ऑपरेट करके इस बिजनेस को कर सकते हो। और जब आपका बच्चा 15 साल का हो, मे भी हो सकता आप 1 लाख की इनकम पे हो, आप 2 लाख की इनकम पे हो, और जब बच्चा आपसे कहे कि मुझे जॉब नहीं मिले, तो आप कह सकते हैं ये पकड़ो बेटा आरसीएम की आईडी नंबर, और मैंने एक बिजनेस डेवलप किया था और आज 1.5 लाख रुपए की इनकम आती है मेरे को पर मंथ, और इस तरीके का ये बिजनेस है। मैं आपको बताती हूँ, आप इस बिजनेस को एक्टिवली, इस बिजनेस को फुल टाइम कर सकते हो। यानी आपका बच्चा उसी पायदान से, 0 से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है आपके बच्चे को, क्योंकि ये बिजनेस ट्रांसफॉर्मेबल है। तो आप इस बिजनेस को अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसलिए इस बिजनेस को, अपने बच्चों के लिए इस बिजनेस को आपको करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम साथियों, टफ टाइम को फेस करने के लिए। मेरी बहनों, समय कब पलटा मार जाए हमें नहीं पता, भविष्य में क्या होने वाला आप और हम नहीं जानते, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा की हम हाथों की कठपुतली हैं। हमें नहीं पता हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। अब देखिए ना, कोरोना आया, हमें पता था
2019 में किसी ने सोचा था कि ऐसा समय भी आएगा कि हमारी फिजिकल मीटिंग नहीं होंगी? किसी ने सोचा था कि जहां हम अपने घर पे बैठ के ही यूट्यूब के जरिए, जूम ऐप के जरिए बिजनेस को बढ़ाएंगे? कितनी तेज गति से हम टेक्नोलॉजी पे आ गए। जो हमने सोचा था कि 2025 के बाद जो टेक्नोलॉजी को हम अपनाएंगे, वही टेक्नोलॉजी हमने 2020 में अपनाई। क्यों? क्योंकि ये टफ टाइम आ गया। तो ऐसा ही आपकी लाइफ में कोई टफ टाइम आए, उससे पहले आप एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर लो ताकि आप उस टफ टाइम को फेस कर सको। आज अगर कुछ बहनें इस बिजनेस में हैं और वे कुछ इनकम बना रही हैं और उनके हस्बैंड की इनकम को कट भी कर दिया गया है, तो भी उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले इस बिजनेस को, इस सिस्टम को डेवलप कर लिया था। इस बिजनेस के माध्यम से आराम से उनकी फैमिली का गुजारा बसर हो सकता है। इसलिए आप टफ टाइम को फेस करने के लिए इस बिजनेस को करिएगा। मेरी बहनों, मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा, आज मेरा उद्देश्य है, जितनी भी बहनें मेरे को आज सुन रही हैं, उनके अंदर पावर है। जैसे रामायण में एक प्रसंग आता है कि हनुमान की ताकतें सो गई थी, उन ताकतों को जगाया जामवंत ने। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है कि आप जितनी भी बहनें मेरे को सुन रही हैं ना, मैं उनके लिए जामवंत बन जाऊं और वो मेरी सभी बहनें हनुमान बनके इस बिजनेस की पावर को समझे और इस बिजनेस का स्टार्टअप करना शुरू कर दे, इसमें इन्वॉल्व हो जाए, इसको सीखना शुरू कर दे, थोड़ा थोड़ा सीखते हुए इसको आगे डेवलप करना शुरू कर दे। ये मेरा एक प्रयास है। और मैं बताती हूँ, मैं जो बात कर रही हूँ कि आप बाय बर्थ ही नेटवर्कर हो, वो कैसे, वो मैं प्रूव करके दिखाऊंगी आज कि आप बाय बर्थ कैसे नेटवर्कर हो। देखिएगा, इस बिजनेस में हमें क्या करना पड़ता है, 1 बाय 1 मैं बताऊंगी। वैसे तो मुकेश कोठारी सर बोलते हैं कि 17 गुण जो नेटवर्क मार्केटिंग के एक लीडर के लिए चाहिए, वो सभी गुण लेडीज में होते हैं और वो सभी गुण बाय बर्थ हम में हैं। उनमें से कुछ एक जो क्वालिटीज है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्वालिटी क्या चाहिए हमें? लोगों से बातें करना, उनसे मिलना, रिश्ते बनाना और रिश्तों को बनाए रखना, हमारा अच्छा व्यवहार होना, यही चाहिए इस बिजनेस में। और हम लेडीज क्या हैं? रिश्ते बनाने में, रिश्तों को निभाने में अव्वल है, यानी नंबर 1 है। तो ये बिजनेस हम इजी तरीके से कर सकते हैं। सेकंड, हम बात करते हैं खरीदारी, हम बहुत अधिक करते हैं, यानी हम बायर हैं। लेडीज जितनी खरीदारी जेंट्स नहीं करते, लेडीज बहुत सारी खरीदारी करती हैं। और इस बिजनेस को करने के लिए हमें करना क्या है? हमें FMCG प्रोडक्ट खरीदना है, पर्सनल केयर का प्रोडक्ट हमारे पास है वो हमें खरीदना है, हेल्थ सप्लीमेंट, क्योंकि हम अपने भी हेल्थ का ख्याल रखते हैं और अपने फैमिली की भी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तो हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट है। विमेन के लिए विमेन न्यूट्री चार्ज है, वेज ओमेगा है, मेन के लिए मेन न्यूट्री चार्ज जो है, किड्स है बच्चों के लिए। तो हम बहुत अच्छे खरीदार हैं और हम खरीदारी करते हैं, तो हम इस बिजनेस को इजी तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा, बच्चों के कपड़े, गर्मी के कपड़े, सर्दी के कपड़े, पार्टी वियर कपड़े सभी हम खरीदारी करते हैं। हस्बैंड के कपड़े हम खरीदते हैं, अपने लिए कपड़े हम, मतलब कहने का मतलब है कि हम हर चीज की खरीदारी करते हैं और इस बिजनेस में भी हमें खरीदारी करनी है, तो हम इस बिजनेस को इजी तरीके से कर सकते हैं। हम महिलाएं, एक सर्वे में पाया गया कि महिलाओं से बड़ा ड्रीमर कोई नहीं है, यानी हम महिलाएं बहुत बड़े ड्रीमर हैं। और किसी लीडर ने कहा है कि जिसके बड़े बड़े ड्रीम हो, यानी बड़े बड़े सपने और बड़ी सी लिस्ट हो, उसको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम तो ड्रीमर हैं, जन्मजात ड्रीमर हैं। मैं आपको एक प्रसंग बताती हूँ। एक समय ऐसा आया जब सीता माँ राजसी वैभव छोड़कर अपने पति के साथ, यानी श्री राम के साथ वनवास में चली जाती है। लेकिन जैसे ही उसको सोने का हिरण दिखाई देता है, तो उसके जो सोए हुए सपने थे वो जाग जाते हैं। यानी हमें एक राइट वे अगर मिल जाए तो जो हमारे सपने हैं वो जाग जाएंगे। और आज इस बिजनेस के माध्यम से एक राइट वे आप सबको मिल चुका है कि आपके जो सोए हुए सपने हैं उनको आप जगाइएगा, क्योंकि आप उनको पूरा कर सकते हो। आप पढ़ी लिखी हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी हैं,
कैसे माहौल से आप बिलोंग करती हैं, आप कम पढ़ी लिखी हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, आप किस धर्म से, आप किस जाति से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके सपने बड़े होने चाहिए, आप इस बिजनेस को कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए गुड मैनेजर होना जरूरी है, और हम ऑलरेडी हैं, हम बहुत अच्छे मैनेजर हैं। कैसे? देखिएगा, इस बिजनेस के लिए क्या करना होता है, हमें अपनी टीम को मैनेज करना होता है, हमें प्लान्स और बनाने होते हैं, कंसिस्टेंसी बोनस में कितने हैं, डायमंड क्लब कितने करते हैं, रिपर्चेजर कितने करते हैं, कितने साथी हैं जो बोर्ड पे खड़े होकर प्लान दिखा सकते हैं, कैसे इस बिजनेस, कितने साथी हैं जो रॉयल्टी की पिन पे हैं, कितने हैं जो ईगल रनर विनर हैं, स्टार्टर हैं। मतलब हमें मैनेज करना पड़ता है, और हम बहुत ही शानदार मैनेजर हैं, हम महिलाएं। मैं बताती हूं कैसे। देखिएगा, हमें पता है कि सर्दी हो गई, सर्दी के कपड़े निकाल लेंगे, हमें पता है गर्मी हो गई, गर्मी के कपड़े हम निकाल लेंगे, हमें पता है कि हमें कहीं बाहर जाना है तो हमें पार्टी वियर कपड़े बच्चों के, अपने और अपने हस्बैंड के खरीद लेंगे। यानी हम कितना अधिक मैनेज करते हैं। हमें पता है कि हमारी रसोई में आटा, दाल, चावल कितना है और हमें कितना स्टोर करना है। तो हमसे बड़ा मैनेजर कौन हो सकता है। यानी हम जब अपनी फैमिली को मैनेज कर सकते हैं तो हम इस बिजनेस को भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट ही हमें करना होता है, तो हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरी बहनों आपके साथ, हार्ड वर्कर। और हमें पता है हम सभी हार्ड वर्कर हैं। मैं अगर बताऊं अपनी, तो जिस फैमिली में मैं पली बड़ी हुई हूं, मेरी मदर, क्योंकि हम पशु रखते थे, तो मेरी मदर मॉर्निंग में 3 बजे उठ जाती थी, और वो अपना सारा काम करके जब हम उठते थे 5-6 बजे, तो वो अपना पूरा काम निपटा लेते थे इस तरीके से। और मतलब पशुओं का चारा लेके आना, और उसके बाद इवनिंग में बहुत सारा काम हो जाता था पशुओं का, वो भी करना, घर का काम भी करना, और फिर रात को 10 से 11 बजे तक बिस्तर पे सोने के लिए वो जाते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम महिलाएं बहुत हार्ड वर्कर हैं, और आज भी हम महिलाएं बहुत काम कर सकते हैं। अगर हमने एक बार ठान लिया कि हमें इस बिजनेस को करना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि हमसे काम चाहे कितना भी करा लो, लेकिन एक बार हमारी तारीफ हो जाए हम महिलाओं की, और इस बिजनेस में तारीफ तो आपको खूब सारी मिलती है। देखिएगा, आपने प्लान शो करना सीखा, आपके अपलाइन, आपकी डाउनलाइन आपको गुड बोलते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, यानी सिखाने के लिए आपके अपलाइन तैयार हैं, आपकी टीम, आपके अपलाइन आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको कदम कदम पर सिखाने के लिए तैयार है, आपको कदम कदम पर प्रशंसा मिलती है, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। और साथियों, लास्ट में मैं अपनी सभी बहनों को बताती हूँ लास्ट में कि हम मल्टीटास्किंग हैं। आज देखिएगा, जूम पर हमारी मीटिंग चलती है, और हम किचन में खाना बनाते हुए भी लीड लगाकर जूम की मीटिंग सुन रहे हैं। एक तरफ हम खाना भी तैयार करें, यानी बच्चों को भी हम मैनेज कर रहे हैं, और एक तरफ हम जूम की मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं। यानी हम मल्टीटास्किंग है, और मल्टीटास्किंग है तो हम इस बिजनेस को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो मेरी बहनों, रीजन एक पैदा करिएगा इस बिजनेस को करने का, और लगातार इस बिजनेस को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे ढंग से इस बिजनेस को लगातार आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर, या तो आप एक अपना रीजन इस बिजनेस को करने के लिए बना लें, या मैंने जो बताया है उनमें से किसी एक रीजन को पकड़ ले कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है। बट आज ही से अपना डिसीजन ले, बहुत ही फर्म डिसीजन, कि जिसको एक बार ले लिया तो ले लिया, करना है तो करना है। अब आपको समय मैनेज करना, आपको अपनी फैमिली को भी संभालना, ईगो मत पालिएगा। कभी आप ये सोचे कि हम घर परिवार को साइड में रखते हो और बिजनेस में लग जाएं और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, नहीं। आपको अपनी फैमिली को भी संभालना है, आपको अपनी फैमिली को भी समय देना है, लेकिन आप समय मैनेज कर सकती हैं। आप 2 घंटे का समय निकालिएगा और आप इस बिजनेस को डेवलप करना शुरू करिएगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं, जितनी भी बहनें हैं हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और आज न केवल हरियाणा की शेरनी कविता सैनी ही बड़ा काम कर सकती हैं, आज ऑल इंडिया में जितनी भी बहनें हैं सभी की सब शेरनियां हैं, और सभी की सब इस बिजनेस में बड़ा बूम अप कर सकती हैं। बस एक बार आपको ठानना पड़ेगा, एक बार अपनी उन सोई हुई ताकतों को समझिएगा और उनको जगाइएगा, और आप इस बिजनेस को शुरुआत करिएगा, और बहुत अच्छे मुकाम पर धीरे धीरे इस बिजनेस में बढ़ते हुए आप जाइएगा। मेरी बेस्ट विशेष सभी बहनों के साथ है। और अंत में मैं इस
आज की मीटिंग को यही समापन की तरफ ले जाती हूँ। और लास्ट में मैं आप सबसे एक बात शेयर करती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आप सबके साथ उन 2 लाइनों को शेयर करती हूँ। खुद को मत बदलो किसी को दिखाने के लिए, खुद को मत बदलो किसी को दिखाने के लिए, खुद को बदलो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य को पाने के लिए। आज ही अपना टारगेट लीजिएगा, टारगेट के साथ अपने काम को शुरुआत करिएगा, क्योंकि बिना टारगेट के आप ऐसे हैं जैसे बिना डोर की पतंग। यानी आपका एक टारगेट होना चाहिए कि इस महीने हमें ये करना है और नेक्स्ट मंथ हमने ये करना है, इस महीने हमारी ये पिन होनी चाहिए, नेक्स्ट मंथ ये होनी चाहिए, इस महीने हमारे टीम में इतने डायमंड क्लब होने चाहिए, इस महीने हमारे इतने अपनी टीम में कंसिस्टेंसी बोनस में आने वाले चाहिए, इस मंथ हमारी टीम में इतने प्लान्स और होने चाहिए। इस तरीके से आपको करना क्या है, अपना एक टारगेट सुनिश्चित करना है और लगातार इस बिजनेस में काम करना है। जय आरसीएम, हैव ए नाइस डे। आरसीएम